उसने मुझे ये रील सेंड की, बताया भाई ये क्या है, अब तो बड़ा मुझे इनवाइट कर रहे थे, कश्मीर आ जाओ, कश्मीर आ जाओ। कश्मीरी ओ सुना अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सबका सही से जा रहा होगा। वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। देखो, रील्स मैं भी बनाता हूँ, मैंने भी बहुत बार रील्स बनाई है। रील्स कश्मीर के लोग भी बनाते हैं और बाहर के लोग भी बनाते हैं, ओबवियस सी बात है, मैं भी बनाता हूँ। लेकिन रील और रील बनाने में फ़र्क है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाली रील आप देखो, फिर हम आगे बात करते हैं। कश्मीरी ओ सुना कश्मीर में गालियां मारता है। जैसे कि आपने ये रील इससे पहले भी देखी होगी, बहुत सारे बंदों ने ये बनाई। आपको लगता है कि मतलब इससे हमारे कश्मीर का नाम रोशन होगा, या इससे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? जो बाहर के स्टेट से, वहाँ से बहुत सारे लोग कश्मीर आते हैं या कश्मीरी लोग के रील्स देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, मतलब इससे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा उन पर? मैंने पहली बार ये रील देखी, फिर उसके बाद मैंने नहीं देखी। लेकिन कल मुझे एक फ्रेंड है, वो पंजाब का है, उसने मुझे ये रील सेंड की, बताया भाई ये क्या है, तो बड़ा मुझे इनवाइट कर रहे थे, कश्मीर आ जाओ, कश्मीर आ जाओ, तो आप वहाँ पे ये गालियाँ गलौज करते हो। मैंने बताया भाई ये ऐसे ही अब ट्रेंडिंग होगी इसकी, तो इसीलिए लोग बनाते जा रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये कौन सा तरीका है भाई? आप कहाँ से, किस एंगल से अपना टैलेंट शो कर रहे हो? हाँ, तो सीधे लग रहा है आपके पास कोई टैलेंट, और ये कोई टैलेंट है ही नहीं। गाली गलौज करना कुछ टैलेंट, कहाँ टैलेंट है कि ये सारे रील्स बनाने से पता है कितना असर पड़ता है कश्मीर पे, कश्मीर की इमेज पे कितना असर पड़ता है, कश्मीर की इमेज कितनी खराब होती है ऐसी रील्स जब आप बनाते हो। तो भाई हद भी होती है यार, किसी चीज़ की हद भी होती है। हद से ज़्यादा किसी चीज़ को इंसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो भारी पड़ता है, और ये भारी पड़ेगा हम पे, रिएक्शन इसका आएगा, कभी ना कभी आएगा इसका रिएक्शन। आप लोगों को क्या लगता है? सोशल मीडिया ऐसे ही आपने वीडियो डाला और बस ये 3 साल 4 साल के बाद भी वायरल हो जाता है, 4 साल के बाद भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसान को भुगतने पड़ते हैं। वो आप लोग नहीं भुगतोगे, वो पूरा कश्मीर भुगतेगा। ये ठीक तरीका नहीं है। मुझे आप लोगों के साथ कोई भी जिद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये रील्स बनाए, मुझे कोई भी जिद नहीं है आप लोगों के साथ। आप बनाओ यार, या मत बनाओ, लेकिन पूरे कश्मीर की इमेज खराब मत करो यार। गालियाँ गलोच करना ये कौन सा मसला है यार? और फिर सोशल मीडिया पे वायरल करना, ट्रेंडिंग, खाक ट्रेंडिंग, ये कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है? अगर होगा भी तो हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। वैसे हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं सोशल मीडिया पे आके। अब यार थोड़ी बहुत लिमिट्स होती है, आप लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो। जब उस बंदे ने, पंजाब के बंदे ने ये वाली रील देखी, तो उसने मुझे कॉल किया, बताया भाई तो आप क्या इनवाइट कर रहे थे मुझे, ये सच है? उसने मुझे बताया बहुत सारी रील्स मैंने ऐसे देखी। भाई लोग थोड़ी बहुत तो मैच्योरिटी दिखाओ, आप लोग मतलब सामने आ जाओ, अच्छी अच्छी रील्स बनाओ। जरूरी नहीं है इन सारे, अगर कितना भी ट्रेंडिंग होगा ना, ट्रेंडिंग 1 पे भी होगा ना इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको नहीं लगता कश्मीर का इंप्रेशन सारा खराब हो जाता है, पूरी इमेज ही खराब हो जाती है। भाई मेरा हक और फ़र्ज़ था ये बोलना, क्योंकि मैं भी खुद बनाता हूँ कभी कभी रील्स, लेकिन मैं इंशाल्लाह रहमान ऐसी घटिया रील्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ना मैं किसी को करने दूंगा। मेरा हक और फ़र्ज़ है बोलना, क्योंकि मैं भी एक कश्मीरी हूँ। मैं पंजाब की बात करता हूँ, जब मैं पंजाब जाता था तो वहाँ पे मेरा अलग ही रेस्पेक्ट होता था, क्योंकि मैं कश्मीरी था, और बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे वहाँ पे, और मुझे अलग नज़र से देखे, क्योंकि ये कश्मीरी है, इसका जो कल्चर है ये अलग है। लेकिन अब उन्होंने ये सारा कुछ देखा है, तो सारा वेस्ट हो चुका है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा हक और फ़र्ज़ था बोलना। बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करो ताकि ये सबके पास ये पहुंच जाए, कोई ऐसा दोबारा ना करे। गलती एक बार इंसान से हो जाती है, गलतियों का पुतला है इंसान, लेकिन दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर की इमेज ख़राब हो जाती है। बाकी आपकी मर्जी। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर इसे जाना है। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।